जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, और आज फिर आए एक नए जानकारी के साथ आपके लिए लाए हैं। मित्रों, मैं ये देख रहा हूँ आप लोग जिस तरह के प्रश्न करते हो उस तरह के प्रश्न में आज से 25-26 साल पहले मन में किया करता था खुद अपने आप से। तो वो प्रश्न आप आज करते हो मुझसे। उस समय पे कोई नेट नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, थी तो केवल माइंड पावर थी। और मेरे मन के प्रश्नों के जवाब मेरे मन ही दिया करता था मुझे। तो मन ही दिया करता था मित्रों, और वो चीज़ें मैंने उसी समय समझ ली थी जो अब आजकल मैं आपको समझा रहा हूँ छोटी सी उम्र में। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी ईश्वर को पहचानने से पहले, किसी भी शक्ति को पहचानने से पहले आप अपने आप को खुद को पहचानिए कि आप क्या हैं, क्या लक्ष्य है आपका इस संसार में। लक्ष्य बना करके किसी क्रिया को अंजाम देना, उस क्रिया को सुनिश्चित करना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बात को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में डीप नॉलेज ना हो, जब तक आपको उसके बारे में जानकारी ना हो। मेरे पास कई तरह के मैसेज आते हैं, कई तरह के मित्र आते हैं, पूछते हैं प्रश्न, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। आप मुझसे बेस्ट प्रश्न करिए, जो वर्ड में कोई जवाब ना दे पाए मैं दूंगा उसका आपको जवाब, गारंटीड। तो किसी मित्र ने पूछा है कि हमने किसी से बड़े तांत्रिक से वो कराया प्रयोग, तो उसने कहा कि हमने आपके इस नेगेटिव शक्ति को ख़त्म कर दिया, भस्म कर दिया है। उसने कहा कि क्या मनोज जी उसने कर दिया ऐसा? अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा जवाब, ये प्रश्न मेरे पास कई बार आया है, कई बार, तो आज जवाब देना जरूरी था। पहली बात, आप धर्म से, अध्यात्म से, विज्ञान से और तर्कशास्त्र से इस चीज़ का जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुद देता हूँ। एनर्जी, चाहे वो बैड एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। केवल इसका वो स्वरूप है, इसका रूप है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बदल जाता है। आदमी मरता है जब, तो जो आदमी के शरीर की ऊर्जा होती है वो भूत के रूप में बिखर जाती है, ठीक है। अब पंचभूत शरीर मर जाता है तो जो वायु रूप रहता है वो वही प्रेत आत्मा, बैड एनर्जी होती है, ठीक है। उसमें आकाश तत्व का समावेश भी हो जाता है। आपको मालूम है, जब किसी पर प्रेत आत्मा का असर होता है तो उसको ठंड क्यों लगती है? क्योंकि उसमें आकाश तत्व प्लस वायु तत्व, उसमें जल तत्व को साथ में लेके चलते हैं वो। ये बहुत बारीक बातें हैं मित्रों, जी हर कोई नहीं जानता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ से लेकर के वो जानकारी फैला दे, बाकी इसकी जानकारी नहीं होती जब तक आपने उसको अनुभव नहीं किया हो खुद। कुछ वीडियो मैं ऐसे डालूंगा बाद में कभी घोस्ट प्लेसेस के, तो आप सुन करके दंग रहेंगे कि उसके अनुभव, जो कि मैंने विद मीटर सर्चिंग की थी। जिन मीटरों को आप देख रहे हैं मैं उन सबके नाम बता सकता हूँ, अच्छी तरह जानकारी है इन चीज़ों की मुझे, जो आप आजकल के लोग खेलते हैं जिससे। ऊर्जा का हमेशा रूप बदल जाता है, लेकिन मैटर नहीं बदलता, मैटर वही रहता है। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि शरीर गया, अगर शरीर को मृत हो जाना है तो उसमें से एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी विचरण करेगी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाती, लेकिन ब्रह्मांड में एनर्जी विचरण करती है। दूसरी बात ये समझ लीजिए, एक बात मैं बहुत सिंपली तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ऐसा होता है जैसे कि जैसे लोग कहते हैं कि गुरुजी मुक्ति हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, इसी प्रश्न से मिलता हुआ, गुरुजी अगर मुक्ति हो जाती है तो एनर्जी ब्रह्मांड में रही कैसे? विखंडन सुना है आपने नाम? विखंडन मतलब बिखराव हो जाना,
जब आदमी को मुक्ति मिल जाती है, प्रभु की कृपा उस पर हो जाती है, तो उस एनर्जी का विखंडन हो जाता है, मतलब वो ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो एक स्वरूप आकार में नहीं रहती। आई समझ में? अगर समझ सकते हैं तो समझ लें, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा। एक एक ये समझ लीजिए, एक ये डिब्बा है, ठीक है, एक ये डिब्बी है। इसको मेल्ट करेंगे, गलाएंगे तो ये पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद अगर हम इसे चारों तरफ किसी भी चीज़ मट्टी वगैरह में घोल देंगे तो ये उसमें मिल जाएगी। ठीक है सर, यही है विखंडन। जब तक ये ऐसी बनी हुई है, जब तक तो ये इसका संगठित रूप है, मतलब खंडित नहीं है, ये अखंडित है। लेकिन जब ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, इसके सैकड़ों लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाएंगे, बारीक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये, तो उसको विखंडन कहेंगे हम। इसको कहेंगे बिखराव, डिवाइडेशन, वो होता है ये। इस तरह से वो डिवाइड हो जाती है, तो वो उसकी मुक्ति समझ लीजिए हो जाती है। बाकी ऊर्जा का अस्तित्व रहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आज भी आप उन 100 प्लेसों पे जाइए, जो 100 प्लेस करीब करीब 1000 11 साल से हैं, 1000 11 साल से हैं, और जो इतने सालों से उस जगह पर उस वेट नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आज भी बना हुआ है। आज भी उन घरों में जाने में भयंकर सपने आते हैं, आज भी उन घरों में जाने पर रात में आवाज़ें आती हैं, आज भी उन घरों में जाने पर महसूस होता है कोई आपके आसपास है, आज भी उन घरों में जाने पर महसूस होता है कि आपको किसी ने टच किया है। आज भी उन घरों में महसूस होता है कि सामने से कोई परछाई गुजर गई। यही है ऊर्जा का रूप। मैं हमेशा अधिक किसी से कहता हूँ, इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको एनर्जी के रूप में लीजिए, न कि खतरनाक चीज़। अगर आप इस चीज़ को खतरनाक तरीके से लेते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग पर हावी होकर के आपको वही दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है। ये मैटर यहाँ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सक्सेस, तंत्र में सक्सेस के लिए बहुतों ने पूछा कि महाराज ये सफलता क्या होती है, क्या सिद्धि क्या होती है, साधना क्या होती है, हम देवता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन मैं इसका जवाब तुरंत दूंगा आपको, क्योंकि ये प्रश्न आज ही बहुत बार आया, तो मुझे आज ही जवाब देना है। इसका सोचने का टाइम नहीं होता है। देखिए मित्र, इसका ऐसा है, इसके बारे में बता दूं बात में। सिद्धि कभी ये नहीं होती कि हमने किसी देवता को कैद कर लिया, या हमने किसी देवता को पकड़ लिया, या हमने किसी देवता को अपने नौकर बना लिया। सिद्धियाँ होती हैं आपके मन की। आपने माइंड पावर सुना, ये वर्ड है ना, पूरा संसार माइंड पावर गेम है। और सिद्धि, किसी भी एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ये माइंड पावर की कला है। जब आप मेरी बातों को पूरी तरह समझने लग जाएंगे, मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि उस लेवल पर पहुंचे जहां पर मनोज भाई है। आप कभी धोखा नहीं खा सकते अगर मेरी बात को आप समझते हैं और सुनते हैं तो। आज भी मैं ऐसे घोस्ट हंटरों से परिचित हूँ, जानते हैं वो मुझे, जो कि वेस्ट वर्ल्ड के उच्च लेवल पर हैं, और उनसे संपर्क भी है। बताते हैं वो लोग कि हम बिना तंत्र मंत्र के हैंडल करते हैं नेगेटिव एनर्जियों को। समझ लीजिए, ये माइंड पावर गेम है। लेकिन उनकी माइंड की पावर इतनी ज़्यादा होती है जितनी तंत्र मंत्र के हमारी। मुझे ऐसा लगा था मित्रों कोई आया है, लेकिन कोई भी नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दें हम आपको मित्रों, कि कभी भी इन चीज़ों में कभी भी आदमी को हतोत्साह मतलब घबराना नहीं चाहिए। घबराना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होने का है। घबराने से तो आप उस चीज़ को और ख़राब कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे। अभी दूसरा फ़ोन आ रहा है, अभी 1 मिनट में कॉल करता हूँ। चलिए मित्रों, मैं अब आपको थोड़ी जानकारी दे दी है। अब आपको एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ। प्रयोग क्या है? प्रयोग ये है कि आप थोड़ी सी काली मिर्च लीजिए, 4-5 काली मिर्च या 7 काली मिर्च, ठीक है। और घर से निकलते समय आप उसे दरवाजे के बाहर डाल दीजिए।
और दरवाजे के बाद डालने के बाद उस काली मिर्च पे से होते हुए निकल के जाइए। सीधा पैर पहले रखना है, दरवाजे से बाहर निकलते हुए सीधा पैर पहले रखना है और उस काली मिर्च को रौंदते हुए चली जाइए। इस प्रयोग को शनिवार से शुरू करें और रोज़ करें। आपको जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही है और आप जाके वापस आ जाते हैं तो उन कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन इसको करने के बाद आपको वापस लौटना नहीं है। अगर लौटेंगे तो वो काली मिर्च का प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। कम से कम जिस काम को करने गए हैं तो कम से कम वो काम ना करके लेकिन लौट के बाद में ही आएँ, कुछ ना कुछ बात बाहर घूम करके कुछ ना कहीं कुछ ले करके, इस तरह से काम जरूर होगा। इस प्रयोग को लगातार करिए। इस प्रयोग से कई ग्रह एक साथ सही हो जाते हैं। करके देखिए और मुझे बताइए। चमत्कार को नमस्कार बताइए। जय माता रानी की।